एक छोटे से गांव में रोहान नाम का एक लड़का रहता था। रोहान साधारण परिवार से था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो अक्सर सोचता था, आखिर मैं कैसे खास बनूंगा, लोग मुझे क्यों याद रखेंगे। उसके मन में सवालों का समंदर था। गर्मियों की छुट्टियों में रोहान हमेशा अपने दादाजी के पास जाया करता। दादाजी उम्र दराज थे, लेकिन ज्ञान और अनुभव से भरे हुए। वे गांव के मंदिर के पास रहते थे और लोगों को जीवन की सीखें दिया करते थे। एक दिन रोहान ने दादाजी से पूछा, दादाजी, मैं बड़ा होकर सफल इंसान बनना चाहता हूं, लेकिन कैसे? क्या आप मुझे बता सकते हैं? दादाजी मुस्कुराए। उनकी आंखों में चमक थी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, इसका उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में है। चलो मेरे साथ। वे दोनों गांव के पुराने मंदिर पहुंचे। मंदिर के आंगन में बहुत सारी मूर्तियां थीं। किसी में भगवान की झलक, किसी में सुंदर आकृतियां। तभी दादाजी ने मंदिर की सीढ़ियों पर पड़े एक अधूरे पत्थर की ओर इशारा किया। देख रहे हो इसे? रोहान बोला, हाँ दादाजी, ये तो साधारण सा पत्थर है। फिर दादाजी ने मंदिर के गर्भगृह में रखी चमचमाती मूर्ति की ओर इशारा किया। वह फूलों से सजी थी। लोग उसके सामने झुक रहे थे, पूजा कर रहे थे। अब इसे देखो बेटा, दादाजी बोले। रोहान की आंखें फैल गईं। वाह, ये तो कितनी सुंदर है। लेकिन दादाजी, ये भी कभी पत्थर ही रही होगी ना? दादाजी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, फर्क सिर्फ इतना है कि इस मूर्ति ने हर चोट सह ली, हर छेनी और हथौड़े का वार झेल लिया, जबकि जो पत्थर सीढ़ियों पर पड़ा है उसने दर्द से घबराकर खुद को तोड़ लिया। मूर्तिकार ने उसे छोड़ दिया और लोग अब उस पर सिर्फ पांव रखते हैं। लेकिन जिसने चोटें सही, वही आज सम्मान पा रही है। रोहान की सांसें तेज हो गई। उसके दिल में जैसे कोई आग जल उठी। वो बोला, तो दादाजी, क्या सफलता का राज यही है कि हमें कठिनाइयों का सामना करना चाहिए? दादाजी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। बिल्कुल बेटा, अगर इंसान संघर्ष से भागेगा तो जिंदगी उसे सीढ़ियों पर पड़ा पत्थर बना देगी, लेकिन अगर वो कठिनाइयों को सहते हुए डटा रहेगा तो एक दिन वही मूर्ति बनेगा जिसे लोग सम्मान देंगे। ये बात रोहान के दिल में घर कर गई। वो छुट्टियों के बाद घर लौटा और हर बार जब जीवन ने उसे परखा, कभी पढ़ाई में मुश्किल सवाल, कभी खेलों में हार, कभी दोस्तों का मजाक, तो उसे दादाजी की आवाज सुनाई देती, पत्थर को मूर्ति बनने के लिए वार सहना पड़ता है। रोहान ने हार मानना छोड़ दिया। वो गिरता, उठता, लेकिन हर बार सीखता। 5 साल बीत गए। अब रोहान कॉलेज में पढ़ रहा था। वो छुट्टियों में फिर दादाजी के पास आया। दादाजी कमजोर हो गए थे, लेकिन चेहरे पर वही मुस्कान थी। रोहान उनके पास बैठा और बोला, दादाजी, मुझे आज भी आपका पत्थर और मूर्तिकार वाला किस्सा याद है। सच कहूं, उसी ने मुझे हार न मानने का साहस दिया। दादाजी की आंखों में नमी आ गई। वे बोले, याद रखना बेटा, जब हालात तुम्हारे खिलाफ हों, जब लोग तुम्हें ठुकराएं, जब जिंदगी बार बार तुम्हें परखे, तो समझना यही छेनी और हथौड़े का वार है। ये दर्द तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें गढ़ने के लिए है। उस शाम दोनों फिर मंदिर गए। सीढ़ियों पर वही अधूरा पत्थर पड़ा था जिस पर लोग अपने पैर रखकर मंदिर में जा रहे थे, और अंदर वही मूर्ति चमक रही थी। लोग उसे सजाते, पूजा करते, सम्मान देते। दादाजी ने धीरे से कहा, देखो बेटा, यही जीवन का सच है। चुनाव हमेशा हमारे हाथ में है। या तो हम सीढ़ियों का पत्थर बन जाएं, या मंदिर की मूर्ति। फर्क सिर्फ इतना है
कि हम कठिनाइयों का सामना करते हैं या उनसे भागते हैं। रोहन की आंखों में आंसू थे। उसने दादाजी का हाथ पकड़कर कहा, दादाजी, मैं वादा करता हूँ, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। मैं सीढ़ियों का पत्थर नहीं, मंदिर की मूर्ति बनूंगा। दादाजी ने उसे गले लगा लिया। धीरे से कहा, यही जज्बा इंसान को महान बनाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कठिनाइयाँ और संघर्ष हमें तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आते हैं। अगर हम भागते हैं तो हम साधारण रह जाते हैं, और अगर डटकर सामना करते हैं तो हम असाधारण बन जाते हैं। याद रखिए, हथौड़े की चोट और छेनी के वार ही पत्थर को मूर्ति बनाते हैं।